Hey learners, welcome to IMCom. I hope you guys learning well. So पहले हम जो है सेंट्रल बैंक का जो है 5 फंक्शंस पढ़ चुके हैं। तो आज हम अगला 5 पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है नंबर 6 फिनेंशियल सिस्टम सुपरवाइज़र, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी फिनेंशियल सिस्टम एक चल रहा होता है कंट्री में, वहाँ का मतलब सुपरवाइज़र होता है रिजर्व बैंक। एज ए सुपरवाइज़र काम करते हैं, ठीक है। It design the parameter under which all the banks of the country should work। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करते हैं, एक पैरामीटर और एक मैकेनिज्म बनाते हैं जिसको सारे मतलब बैंक के जो भी बैंक्स है, एक कंट्री में जो भी बैंक्स है, उन सबको वो रूल्स मतलब वो पैरामीटर फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। The main aim here is to maintain the trust of general public in financial system of the country and provide them service which are cost friendly। मतलब इसका मेन एम ही यही है कि जो भी जनरल पब्लिक है, जो भी कस्टमर्स है, उनको उनके अंदर एक ट्रस्ट पैदा करना, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर एक ट्रस्ट पैदा करना, ताकि वो लोग अच्छे से अच्छे सर्विस ले सके विथ कॉस्ट फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं डेवलपमेंट। वेरियस नेशंस प्रोजेक्ट आर फंडेड बाय आरबीआई। मतलब एक कंट्री में जो भी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हमारे जैसे इंडिया में आरबीआई है, तो आरबीआई क्या करते हैं, हमारे इंडिया का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इट अंडरटेक्स डेवलप ऑफ ए कंट्री हैज़ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड इन्वेस्ट एट वेरियस प्लेसेस इन नेशनल इंटरेस्ट। मतलब जो भी देश के हित में होता है, ठीक है, जो भी देश में हित के लिए जो भी डेवलपमेंट करना पड़ता है, वहाँ पे आरबीआई इन्वेस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन। मतलब बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होता है, अगर मान लीजिए कमर्शियल बैंक, किसी भी आप बैंक का कस्टमर है, तो आप उनके सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है और वो लोग आपको हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बैंकिंग ओम्बुड्समैन के अंदर आप रिजर्व बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं अगेंस्ट द बैंक, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं, ए बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज ए सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड by the Reserve Bank of India to resolve customer complaint against the banks and other financial institution for deficiencies on their service। मैंने बोला ही है, जैसे बोला ही वैसे ही है। यहाँ पे मतलब बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक सीनियर ऑफिशियल अपॉइंट किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कस्टमर का मतलब जो भी कंप्लेन है उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। इट एक्ट्स एज ए ग्रीवियंस redressal mechanism for banking related issues, offering a cost effective and expeditious way to resolve disputes, ठीक है। disputes मतलब रिजॉल्व करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है आरबीआई का। नेक्स्ट हम चलते हैं लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। It also acts as a lender of last resort for scheduled commercial banks. Usually, banks and other financial institutions borrow land among themselves to meet their financial needs. But in times of crisis, the CSBs, मतलब scheduled commercial banks, approach the RBI to get financial assistance। मतलब जब भी पैसों का मतलब जो भी मतलब वो होता है, मतलब नीड्स होता है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स, मतलब अलग अलग बैंक्स, उनके बीच में खुद खुद ही मतलब ऐसा मतलब रिजॉल्व कर सकता है जो भी फाइनेंशियल नीड्स है। जैसे कि स्टेट बैंक को पैसा चाहिए बहुत इमरजेंसी, तो वहाँ पे क्या करता है, कभी कभी यूनियन बैंक उनको पैसा प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी बैंक के पास उतना सफिशिएंट मनी नहीं होता, तो उस मतलब ऐसे हालत में क्या होता है, जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उनको वो मतलब अप्रोच करता करता है आरबीआई को टू गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब पैसों के लिए अप्रोच कर सकता है और रिजर्व बैंक उसको प्रोवाइड करता है, इसीलिए उसको लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी बोला जाता है। मतलब ये एकदम मतलब लास्ट मतलब जो ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरबीआई पब्लिकेशन। RBI publications provide valuable insight into the country's economy trends, financial stability, and monetary policy, helping researchers, policymakers, and the public understand the Reserve Bank's role
एंड इकोनॉमिक आउटलुक। मतलब आरबीआई क्या करता है, बहुत सारे ऐसे मतलब पब्लिश करता है बहुत सारे, जैसे कि कोई आर्टिकल पब्लिश कर दिया या फिर कोई रिपोर्ट पब्लिश कर दिया, ये सब पब्लिश करता है ताकि उससे है ना जो भी कंट्री का इकोनॉमी कैसा चल रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसा है, वो सब पता चल जाता है, ठीक है। और वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी ये सब मतलब पता चल जाता है, जिससे कि रिसर्चर्स को हेल्प होता है, फिर जो पॉलिसी मेकर्स है उसको भी हेल्प होता है, और पब्लिक खुद से भी मतलब ऐसा इकोनॉमी कैसा चल रहा है वो सब जान सकते हैं, ठीक है। तो यही तक था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। If you like the video, please like it and subscribe my channel, and प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कैसा लगा, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।